हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि इन स्मारकों में से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो देखिए, गोवा में अवस्थित जो है बोम जीसस के बेसिलिका चर्च में कैथोलिक सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर के अवशेष को सुरक्षित किया गया है। इसका निर्माण 1594 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1605 ईस्वी में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बोम जोसस के बेसिलिका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो देखिए, प्रो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह जो है यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई भी हैं। उन्हें कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो प्रो अमर्त्य सेन, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में प्रयुक्त यौगिक जो है क्लोरोक्विन है। यह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त कुनेन से प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरोक्विन। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो देखिए, वैसे तत्व जिसकी पौधों के विकास के लिए अधिक आवश्यकता होती है या सुखद या बृहद पोषक तत्व, ठीक है, कहलाते हैं। नाइट्रोजन जो है फास्फोरस एवं पैरामीशियम इसी वर्ग के पोषक तत्व है, किंतु जिन तत्वों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 4 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी क्लोरीन। तो कहता कि कौन सा पौधों के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो ये है आपको क्लोरीन। ठीक है, इसमें आपको आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक है, बोरोन, क्लोरीन, उसके बाद है मोलिब्डेनम, सोडियम आदि सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है कि कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम। 5 का कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम जो है श्वास नली यानी ट्रेकिया है। ठीक है, क्या है? श्वास नली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? 6 का देखिए, तो प्रश्नोत्तर तत्वों में से क्रिप्टन का गलनांक जो है -157.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्लेटिनम का गलनांक जो है 1768 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन का 3550 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का 285 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टन, हो जाएगा डी ऑप्शन, सबसे कम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में यौगिकों के बीच में से जिसमें किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है? तो देखिए, विकल्प के अनुसार हाइड्रोजन जो है फ्लोराइड यौगिक के बीच में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। 7 का हो जाएगा HF। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। तो मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाला जो निर्देश का एक सेट है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का हो जाएगा आपको, देखिए 8 का होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, 8 का होगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि खासी जनजातियाँ खाली स्थान में रहती हैं। 9 का, तो खासी जनजातियाँ मेघालय के खासी गारो पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, तो ये मेघालय। फिर है कि DAST में ए का पूर्ण रूप। तो देखिए, DAST में ए का पूर्ण रूप है एक्सेस,
ठीक है, जबकि DST का पूर्ण रूप है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तो ए से एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म खाली स्थान द्वारा अधिकतम लाभ होती हैं। तो 11 का देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अपने उत्पादक को इस तरह से स्थापित करता है ताकि सीमांत कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। इस प्रकार फर्म अधिकतम लाभ पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि ओजोन छिद्र खाली स्थान के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षति पहुंचाती है और ओजोन परत में छिद्र इसी का परिणाम है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ओजोन छिद्र खाली स्थान के जैसे रसायनों के कारण होता है। नेक्स्ट फिर है कि भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैसें थी। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में हुआ था, जिसके अंतर्गत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि किस देश में कोयले का सर्वोत्तम भंडार है। तो देखिए, कोयले का सर्वाधिक ज्ञात भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व के 1/4 कोयला भंडार है। अब देखिए नेक्स्ट है 15 शुक्र सूर्य से खाली स्थान ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटतम की दृष्टि से पहला स्थान बुध का है, दूसरा स्थान शुक्र का है, तीसरा स्थान पृथ्वी का है, चौथा स्थान मंगल का है, पांचवा स्थान आपको बृहस्पति का है, छठा स्थान शनि का है, सातवां स्थान अरुण का, आठवां स्थान वरुण का। तो सूर्य शुक्र से ग्रह है, तो 15 का जो होगा राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। 16 की यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, एथेंस जो है यूनान की राजधानी है, और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। फिर है कि अशोक खाली स्थान राजवंश के एक सम्राट थे। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। वह मौर्य वंश के शासन काल के संस्थापक और चंद्रगुप्त का जो है पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। 17 का सी ऑप्शन मौर्य। नेक्स्ट फिर किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था। 18 में देखिए तो ये होगा कि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और गद्दी पर काबिज होने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। तो ये हो जाएगा आपको औरंगजेब। नेक्स्ट फिर है कि पियानो का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। पियानो तो देखिए 1700 ईस्वी के आसपास इटली में बार्लोलोनियो जो है क्रिस्टोफेरी ने पियानो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर 19 का डी ऑप्शन। ठीक है, क्रिस्टोफोरी। नेक्स्ट है कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो देखिए आदर्श द्रव की श्यानता और संपीड़ितता शून्य होती। फिर है कि तीव्र की ध्वनि। ठीक है, तीव्र की ध्वनि की SI इकाई क्या है। 21 नंबर देखिए, तो ध्वनि की तीव्रता को ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति इकाई ऊर्जा वहन के रूप में जो है परिभाषित किया गया है तथा इसकी SI इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है। 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, वाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। 22 का देखिए, भारतीय
संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। मूल रूप से संविधान में केवल 8 अनुसूचित थी, ठीक है। तो कालांतर में संविधान अनुसूची में जीने जरिए 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। तो 22 का यदि देखें तो 22 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, यानी 12 अनुसूची। 23 की लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो देखिए पहली लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष या उपवक्ता जो है, डिप्टी स्पीकर जो है, ये अनंत शायनम, ठीक है, अयंगकर थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको अनंत, ठीक है, अयंगकर, यानी सी ऑप्शन एस, अनंत शायनम अयंगकर। 23 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कहता मार्टिन कोव किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था? तो मार्टिन कोव जो है ये न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन। फिर है कि अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो 25 का होगा, तो देखिए भारत के प्रसिद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे 25 है कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन था? तो भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित अनटचेबल नामक उपन्यास 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुल्कराज आनंद, यानी डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर